क्या छात्रों के आंदोलन ने देश की राजनीति बदल दी? क्या लाखों युवाओं की आवाज ने आखिरकार केंद्र सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश की सियासत में जबरदस्त हलचल मच गई है। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता इसे त्याग, जिम्मेदारी और सार्वजनिक जीवन की मिसाल बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे करोड़ों छात्रों की ऐतिहासिक जीत कहकर जश्न मना रहा है। आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कहानी है, किसने क्या कहा और अब आगे क्या हो सकता है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम की हर अहम बात, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोशिला खबर। आइए बात करते हैं अब विस्तार से। देश भर में छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। जहां समर्थकों ने इसे जिम्मेदारी स्वीकार करने वाला फैसला बताया, वहीं विरोधी दलों ने इसे छात्रों के लंबे संघर्ष की जीत करार दिया। सबसे पहले बात करते हैं उन नेताओं की जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के फैसले का खुलकर समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए बेहद भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि सच्ची लीडरशिप किसी एक दिन या एक फैसले से नहीं, बल्कि दशकों की सेवा से मापी जाती है। रिजिजू ने कहा कि कैबिनेट में साथ काम करते हुए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का समर्पण बहुत करीब से देखा है। उनके मुताबिक लाखों छात्रों को हर फैसले के केंद्र में रखने की सोच ही धर्मेंद्र प्रधान की सबसे बड़ी पहचान रही। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों और देश के लिए उनके योगदान की सराहना करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने और देश के शिक्षा तंत्र में बड़े बदलाव लाने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। उन्होंने कहा कि बड़े हितों को प्राथमिकता देते हुए पद छोड़ने का फैसला सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी इस फैसले में धर्मेंद्र प्रधान के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूरे मामले को छात्रों की भावनाओं से जोड़ते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की एकता और युवाओं के भविष्य के लिए काम करती है। उन्होंने दावा किया कि छात्रों की मांग सामने आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कार्रवाई की। उनके अनुसार कम समय में परीक्षा कराई गई, परीक्षा को लीक प्रूफ बनाया गया और समय पर परिणाम भी घोषित किए गए। हालांकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ बाहरी ताकतों ने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन सरकार युवाओं की चिंताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रही। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने किसी दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला था। उन्होंने याद दिलाया कि धर्मेंद्र प्रधान छात्र राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर के नेता बने और नई शिक्षा नीति, विश्वविद्यालयों तथा परीक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में आगे न करें। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही दिलचस्प है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आते ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। सपा महानगर प्रभारी और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने इसे किसी एक नेता की हार नहीं, बल्कि करोड़ों छात्रों और युवाओं के संघर्ष की जीत बताया। उनका कहना था कि लंबे समय से छात्र अपने अधिकारों और न्याय की मांग कर रहे थे और अब उनकी आवाज को सम्मान मिला है। उन्होंने अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और इकरा हसन का भी आभार जताते हुए कहा कि इन नेताओं ने सड़क से लेकर संसद तक लगातार युवाओं के मुद्दे उठाए।
सपा के जिला कार्यालय प्रभारी फैसल सलमानी ने भी कहा कि देश का युवा हमेशा सच और न्याय के साथ खड़ा रहा है। उनके मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफी पहले हो जाना चाहिए था और यह फैसला छात्रों के लगातार संघर्ष का परिणाम है। कार्यक्रम के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और इसे युवाओं की जीत का प्रतीक बताया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री के पद छोड़ने की घटना है या फिर यह आने वाले समय की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए एक बड़ा संदेश है। क्या सरकार इस फैसले के बाद शिक्षा व्यवस्था में और बड़े बदलाव करेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या छात्रों की आवाज अब देश की नीतियों को पहले से ज्यादा प्रभावित करने लगी है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे, लेकिन तय है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने देश की राजनीति, शिक्षा और छात्र आंदोलन तीनों को एक नई बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह जवाबदेही का उदाहरण है या छात्रों के आंदोलन की ऐतिहासिक जीत? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।